इमेजिन कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि एक कंपनी है जो कि चैट जीपीटी की तरह ही है और चैट जीपीटी की तरह ही जो है चैटबॉट बनाती है, एआई मॉडल बनाती है। बट वो यूँ करती है कि वो जो है आपके ही डेटा को लेकर आपके ही जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको लेकर जो है उसको ट्रेन करती है। आपके ही डेटा को लेकर उसको ट्रेन करती है और वो भी आपके कंसेंट के बिना। तो फ़र्ज़ कीजिए, इमेजिन कीजिए जब कोई कंपनी ऐसा कदम उठाती है, तो इस सिचुएशन में जो है आपको कैसा लगेगा? तो ये बोलने के पीछे रीज़न ये है और ये टॉपिक के पीछे रीज़न ये है कि कुछ ऐसा ही किया मेटा एआई ने, जो कि ये नया फ़ीचर है अब। मैं भी जब मतलब व्हाट्सएप पे देखा मैंने ये फ़ीचर मेटा एआई, जो कि एक चैट जीपीटी की तरह ही एक फ़ीचर है जो कि इंटीग्रेट किया है गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो मैं जो हुआ यूँ कि मैंने जो है चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया कि टेल मी द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स टुडे इन इंडिया। तो ऐसा एक प्रॉम्प्ट दिया तो उसने मुझे 10 टॉपिक्स जो है ढूंढ के निकाला और 10 टॉपिक्स उसने ढूंढ के निकाला और अ, तो उनमें से अब 10 तो अलग अलग टॉपिक्स थे, अलग अलग न्यूज़ थे, बट मैंने देखा कि यार ये एआई के ऊपर न्यूज़ है, वो भी मेटा एआई के ऊपर है। तो मतलब इस पे एक वीडियो तो बनता है, एक वीडियो तो बनाना चाहिए। सो तो मैंने देखा उस न्यूज़ में ये बताया था कि जो मेटा एआई है, वो जो है अपने मॉडल को जो ट्रेन कर रहा है, जिस डेटा पे जो ट्रेन कर रहा है, वो जो है वो इन्फ्लुएंसर का डेटा है। जो फेसबुक पे जो इन्फ्लुएंसर्स है, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स है, इनके ही डेटा को लेकर वो उसको जो है ट्रेन कर रहा है। और तो ये इस न्यूज़ में बताया गया था और आई थिंक कंसेंट नहीं लिया है कि जिनके भी डेटा को लेके ये जो एआई मॉडल को ट्रेन किया गया है। सो इन्फ्लुएंसर्स का और जो कंटेंट डेवलपर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, इनका जो है कंसेंट नहीं लिया गया। तो इसी को लेकर एक बैकलैश आया है मेटा एआई के ऊपर और कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स इस बात को लेके नाराज़ है कि जो है हमारा कंसेंट लिए बिना जो है हमारे डेटा पर जो है ट्रेन किया है इस एआई मॉडल को और बना डाला है एक एआई। मतलब हमारे ही डेटा पे ट्रेन किया, हमारा कंसेंट लिए बिना और बना दिया। सो दिस इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग। और फिर इसमें मेटा एआई का जवाब ये था कि जो अब हमने ट्रेन तो कर दिया ऑलरेडी जो है हमारे मॉडल को, तो हम एक काम ये करेंगे कि हम उसको एआई जनरेटेड का लेबल लगा देंगे। तो एआई जनरेटेड का लेबल लगा देंगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ भाई, दिस इज़ एन एआई जनरेटेड कंटेंट। तो ये था मेटा एआई का जवाब, बट स्टिल इस जवाब से जो है ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है और इन्फ्लुएंसर्स है, ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। सो दिस वाज नॉट रियली अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, अ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई। उससे सीखने वाली बात ये है कि जब भी आप एआई मॉडल को आप ट्रेन कर रहे हो, अभी जैसे कस्टम जीपीटी का जो डेवलपमेंट है वो मैं भी कर चुका हूँ और मेरे स्टार्टअप के लिए मैंने किया है। कंटेंट शेफ्स के लिए एक डेडिकेटेड जीपीटी है। अगर आप चैट जीपीटी में अगर आप जो है जीपीटी स्टोर पे जाएंगे और जो है कंटेंट शेफ्स आप टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा मेरा ये जो कस्टम जीपीटी है, ये मैंने ही डेवलप किया है और इसको जो है ट्रेन भी मैंने ही किया है, एक सर्टेन डेटा पे ट्रेन किया है। तो जब भी आप ऐसा चैटबॉट डेवलप करते हैं या एआई डेवलप करते हैं, तो डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डेटा प्रिवेसी। डेटा प्रिवेसी इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू कस्टम जीपीटी डेवलपमेंट। जब भी आप कस्टम जीपीटी बना रहे हो, आप चैटबॉट बना रहे हो या कोई भी एआई मॉडल आप जो है उसको ट्रेन कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो, तो
डेटा प्रिवेसी इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट, और इसलिए जो है चैट जीपीटी इज़ रियली गुड इन दिस, एंड चैट जीपीटी रियली रिस्पेक्ट्स डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इट रियली रिस्पेक्ट्स डेटा प्रिवेसी। सो ये मैंने चीज़ आजमाया हुआ है, ये मैंने चीज़ देखा भी है और वो करता भी है। एंड यही रीज़न है, यही कुछ इन्हीं कुछ रीज़न्स की वजह से जो है चैट जीपीटी अपने कॉम्पिटिटर से कहीं ज़्यादा आगे है, और बहुत ही ज़्यादा आगे, इट्स वे अहेड। और हालांकि कॉम्पिटिटर्स आए हैं चैट जीपीटी के, जैसे क्लॉड एआई है और जो है परप्लेक्सिटी एआई है, तो ये कॉम्पिटिटर्स है चैट जीपीटी के। और परप्लेक्सिटी एआई जो है अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आंसर इंजन, इट्स अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आंसर इंजन, इसने खुद को अपने आप को एक टाइटल दिया है। क्लॉड एआई भी बहुत अच्छा एआई मॉडल है, यूज़ किया है मैंने। तो ये जो है ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए, लॉन्ग फॉर्म चीज़ें अगर आपको लिखनी है तो इसके लिए बहुत अच्छा एआई मॉडल है, ये भी एआई सॉफ्टवेयर है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा प्रिवेसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिस्पेक्ट डेटा प्रिवेसी। और अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, कोई कदम आप ऐसा अगर उठा रहे हो, तो क्लाइंट का कंसेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लाइंट का कंसेंट मिलने के बाद ही आप ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर फेसबुक ने पहले अगर कंसेंट लिया होता, क्रिएटर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का कंसेंट अगर लिया होता, तो शायद ये बैकलैश नहीं आता मेटा एआई के ऊपर, जो इस तरह का बैकलैश जो आया है। सो जब आप एआई मॉडल को जब आप ट्रेन करते हो, तो ये कंसेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्लाइंट के लिए अगर डेवलप कर रहे हो, तो क्लाइंट से आप जानिए आपको किस तरह का एआई मॉडल आपको चाहिए, किस तरह का चैटबॉट चाहिए, किस किस डेटा पे जो है इस चैटबॉट को ट्रेन करना है। तो ये एक एक चीज़ जो है आप क्लैरिफाई कीजिए क्लाइंट से। और डेटा प्रिवेसी, ऑफ कोर्स डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो इससे यही सीखने को मिलता है। तो रिस्पेक्ट डेटा प्रिवेसी, एंड दैट इज़ हाउ यू विल गो अहेड। एंड इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना ये भी चाहता हूँ कि देर इज़ समथिंग नोन एज एथिकल एआई। एथिकल एआई का मतलब ये है कि एआई को कैसे एथिकली यूज़ किया जाए। जैसे कि हैकिंग में होता है एथिकल हैकिंग, वैसे एक होता है एथिकल एआई। तो जब मैं एआई यूज़ करता हूँ, और कंटेंट शेफ्स जो मेरा स्टार्टअप है, जिस तरह से हम एआई यूज़ करते हैं, तो अ, हम जो है एआई को एथिकली यूज़ करते हैं और एआई को जो है स्ट्रेटेजिकली जो है यूज़ करते हैं। तो ये दो चीज़ पे ध्यान देते हैं हम लोग, एथिक्स और स्ट्रेटेजी। तो इन दोनों चीज़ों को हम हैंड इन हैंड लेके चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं, एंड देन हम कोई भी कदम उठाते हैं। सो एआई पर, और अगर आपको यूज़फुल वीडियोस अगर आपको चाहिए, ये न्यूज़ आपको वैल्यूएबल लगा, इंफॉर्मेशनल लगा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने नेटवर्क में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको ऐसी, अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो किस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। और बाकी तो अपना वो सीरीज़ चल रहा है, आज स्टार्ट भी हुआ है वो सीरीज़, जो कुरान विद चैट जीपीटी का सीरीज़ है। आज एपिसोड 1 हो भी गया। सो वो सीरीज़ भी चलता रहेगा, और ये भी एक सीरीज़ रहेगा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। सो दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।